मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी अभी पूजा कंप्लीट हुई है और पूजा करके बस प्रार्थना और में बैठे हैं। अब चाय पियेंगे। सुबह से कुछ नहीं खाया था, व्रत था। और सुबह आज बारिश हो रही है। मुझे लगता है कि कृष्णा को स्कूल लेने के लिए जाना पड़ेगा। और फिर जितनी बार भी स्कूल लेके जाती हूँ ना, तो वही सीन हो जाता है कि गाड़ी जो है ना, वो गंदा पानी जो है ना वो ऊपर डाल देती है और फिर आके मुझे वापस से नहाना पड़ता है और उस दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो बस आई होप कि जब कृष्णा आए बारिश रुक जाए और वो आ जाए, क्योंकि सुबह जब गया तो वेदर हालांकि था, लेकिन जल्दी जल्दी में निकल गया और अम्ब्रेला देना भी बिल्कुल याद नहीं रहा। और बस धीरे धीरे अब सारा काम निपटा रही हूँ। अब लंच में देखूंगी क्या बनेगा। ब्रेकफास्ट में तो सुबह कृष्णा को मैंने राइस नूडल दे दिए थे। राइस नूडल और कुछ मल्टीग्रेन नूडल दोनों ही अलग अलग बॉईल किए थे, लेकिन बनाने ही थे एक साथ ही। फटाफट सुबह सुबह का टाइम क्या है, सुबह सुबह अच्छा खाना भी चाहिए बच्चों को, एकदम डिलीशियस भी, टेस्ट भी डेली चेंज होता रहना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए। तो बहुत सारे वेजिटेबल्स वैसे भी कृष्णा को और गुरु को बहुत पसंद है। स्पेशली बेल हो गई, बीन्स हो गई, और क्या बोलते हैं, कृष्णा को तो मशरूम भी पसंद है, बट प्रार्थना मशरूम नहीं खाती है। तो बस सुबह का ब्रेकफास्ट एकदम हेल्दी होना चाहिए और झटपट होना चाहिए। और पता क्या, सुबह का जो बच्चों के लिए टिफिन में हम खाना बनाते हैं ना, वो कुछ ऑटोमेटिकली उसमें क्या फीलिंग्स होती हैं हमारी, वो मदर वाली, क्या बहुत टेस्टी बनता है। पता है, कई बार ना जब कृष्णा का टिफिन बच के आ जाता है ना, तो वो बचे हुए टिफिन में से फिर मैं उनको एकदम फ्रेश देती हूँ और फिर वो बचा हुआ वो पराठा और सब्जी मैं कई बार टेस्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है यही सब्जी तो मैं सेम अभी खा रही हूँ, इसमें मुझे इतना टेस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन कृष्णा के टिफिन में मुझे इतना टेस्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि हम लोगों को मदर्स को आदत है ना इंडिया से, तो सुबह सुबह वो बटरी वाले पराठे खूब अच्छे से बना के देना, ट्रायंगुलर स्क्वायर शेप में, बच्चों को अच्छे लगते हैं, अजवाइन के और खूब घी डाल डाल के भर के बना के देती हैं, तो उसमें होता ही है टेस्ट, अलग से टेस्ट हो जाता है। खैर, हमारी मदर्स ने भी खूब करा, अब हम कर रहे हैं, लेकिन सुबह उठ के ना सारे काम बहुत फटाफट हो जाते हैं। बस ये है। तो चलिए, अब मैं चाय पीती हूँ और फटाफट अपने घर के जो और काम है वो निपटाती हूँ। सुबह पूजा में लगी हुई थी तो ऐसे सारे काम हो गए थे और बस फटाफट अपनी ये कंप्लीट करके उसके बाद फिर प्रार्थना को भी बीच में मैंने थोड़ा सा काम दे दिया था। मैंने कहा बेटा आप काम करो, मैं जरा इसमें अपनी पूजा के काम में लग रही हूँ। तो बस वो सब कंप्लीट हुआ और उसके बाद फिर अब लंच में कुछ नहीं, लंच में थोड़ा सी सब्जी रखी हुई है, थोड़ी थोड़ी सब्जी रखी हुई है, वही सब फ्राई करके और बस चपाती बनानी है मुझे। तो बस चलते हैं, फिर आगे के काम को आगे बताएंगे। तो बस ये मैं अब जो है थोड़ा सा देख रही हूँ फ्रिज में वेजिटेबल्स वगैरह, और मिल्क मैंने ऊपर रखा हुआ है, उसके साथ जो फूड आइटम है वो रखे हुए हैं, नीचे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह। तो और इधर साइड में जो है डोर पे मैंने जैसे कैन वगैरह, डेयरी आइटम वगैरह, जो ये लिक्विड वाला है वो रखा हुआ है। और बस ये देख रही थी क्या बनाऊँ। एक्चुअली बीन्स और हरी प्याज, मतलब ग्रीन ऑनियन और बीन्स में से कुछ मुझे बनाना था, तो बस मैंने निकाल लिया था। तो बीन्स ही बनानी है बेसिकली, क्योंकि बीन्स क्या है ना, ज़्यादा दिन में रखे हुए ना अजीब सी हो जाती है, पिलपिली सी, मुझ सी जाती है, वो फ्रेशनेस सी नहीं रहती है। और फिर बीन्स जो है, अब सुबह कृष्णा के लिए सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है, तो फिर मैं रात को ही जो है या दिन में जो भी वेजिटेबल्स वगैरह जो भी रहेंगी वो चॉप करके रख लेती हूँ। तो बस वही बीन्स निकाल रही थी और ग्रीन ऑनियन देख रही थी। मैंने कहा अभी तो ठीक है, क्योंकि सामान जो है वो 10 दिन का आता है, तो 10 दिन की वेजिटेबल्स तो चलानी पड़ती है, बीच बीच में बार बार नहीं जाया जाता है और ना ही डिलीवरी होती है बार बार वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की। तो जितने दिन का मिल्क रहता है उतने दिन का ही मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल मंगा लेती हूँ। फिर जिस दिन मिल्क जो है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब उसकी डेट ओवर हो जाती है, तब तक हम लोग उस मिल्क को फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद फिर जैसे डेट मिल्क की ख़त्म हो जाती है और मिल्क भी ख़त्म हो जाता है, तो उसी दिन सेम दिन ऑर्डर कर देते हैं, सेम डे डिलीवरी हो जाती है। तो बस अब बीन्स निकाल ली हैं और उसके बाद वापस से सब कुछ फ्रिज में रख देती हूँ। तो छोटी छोटी सी बास्केट है ये मेरे पास। एक्चुअली ये आइसक्रीम की बकेट्स हैं, तो मैंने इन्हीं के अंदर ही रख रखा है, कुछ ऐसे खास ऑर्गेनाइज़र नहीं यूज़ किए हैं, लेकिन मैंने विदाउट ऑर्गेनाइज़र भी अपने फ्रिज को अच्छी तरीके से मेंटेन, वेल ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है। तो अब जो ये बीन्स निकाली हैं, अब इन बीन्स को वॉश करके अच्छे से और अब इन्हें चॉप करके रखूँगी, बारीक बारीक चॉप करके रखूँगी। तो सुबह के टाइम बस सिर्फ खाली पोटैटो कट करके, ऑनियन कट करके सिर्फ तड़का लगा के बनाना रह जाएगा। और अब तब के बाद सुबह मॉर्निंग के बाद वेजिटेबल कट करने के बाद फिर इतनी नींद आई, और उसके बाद अब ये सीधे रात में मिल रहे हैं और रात में कुछ 9 o'clock के अराउंड कुछ टाइम हो रहा है। तो मैं नीचे से
आई हूँ अभी, और प्रार्थना और कृष्णा को बस मैंने डिनर दे दिया। पूछा उनसे कि खाना है कि नहीं, उन लोगों को भी नहीं खाना था क्योंकि शाम को मिल्क हो जाता है। तो अब मैंने डिनर में क्या बनाया है, चना और, हाँ गेस कीजिए, नहीं, मैंने चना और स्क्वैश बनाई है, ये येलो स्क्वैश है। और बस बॉयल कर लिए थे चने और पोटैटो, और उसमें थोड़ी सी स्क्वैश ऐड करके तो हल्की सी सॉटे कर ले। कृष्णा के पापा भी बोलते रहते सॉटे वेजिटेबल, तो प्रार्थना यहाँ कुछ हैंड वॉश कर रही है। बस इसका डिनर हो गया, थोड़े से चने खाए इसने, और रात को बस ये ऐसे हो जा ऐसे हो जाता है। सुबह अच्छे से बिल्कुल एकदम प्रॉपर करो और फिर ऐसे हो जाता है रात तक। तो मैं अब ये देखिए विंडो बंद बिल्कुल, और फैन भी नहीं चल रहा है, तो मतलब ठंडक अच्छी हो गई है। रात को 9 बजे के करीब जो है ठंडक अच्छी हो जाती है। और मैं ये देखो आपको रात को बाहर का सीन दिखाती हूँ बिल्कुल बिना आवाज के। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, और शायद वो रात को जो वो उनकी झिंगुरों की आवाज सी आती है ना, वो भी शायद जंगल से मैं आ रही हूँ। बिल्कुल खूब अंधेरा और जंगल दिखेगा। आई डोंट नो वीडियो में आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैंने सुनाने की पूरी कोशिश की है। तो बस ये क्या है ना कि रात हो गई है पूरी, और मतलब ठंडक हो गई है, तो मैं विंडो भी और ये भी सब बंद करके रखती हूँ। और कृष्णा यहाँ स्टडी कर रहा था, और अभी भी उसकी बुक्स वगैरह जो बाइंडर वगैरह ओपन ही है, उसको भी अपना कंप्लीट करना है। और मैं ये यहाँ बस आपको यहाँ टाइम दिखा रही थी कि देखिए क्या टाइम हो रहा है। अभी 9-10 के कुछ अराउंड टाइम हो रहा है। तो बस अभी अभी मॉर्निंग वॉक करके आए हैं। पहले तो मैं अकेली चली गई थी, कृष्णा के पापा लेटे हुए थे और मैं अकेले चली गई थी। आज सुबह से ना बस फिर सुबह की पूजा के बाद सारा लंच वंच का काम निपटाया। एक्चुअली आज प्रार्थना को स्टडी का बहुत ज़्यादा काम हो गया था। एक्चुअली पिछला भी पेंडिंग बचा हुआ था, तो कुछ मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर कृष्णा से मैंने अच्छी तरीके से प्रॉपरली समझा, और फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कृष्णा अब तुम अपने काम में बिजी रहो, मैं अपने आप देख लूंगी, अपने आप कर लूंगी। तो फिर आज फाइनली बैठ के प्रार्थना को 2 वीक्स जा चुके हैं, तीसरा वीक आई थिंक शुरू हो रहा है। तो बस 2 वीक का जो पेंडिंग काम है वो कंप्लीट करवा रही थी। कुछ सब्जेक्ट का तो हो गया, प्रार्थना के 7 सब्जेक्ट हैं इंक्लूडेड पी। तो पी इट मीन्स फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन में तो मोस्टली एक्सरसाइज वगैरह रहती हैं, तो सारा उसका वो कंप्लीट करवाया। और फिर मतलब अच्छे से आज जो है वो काफी टाइम दिया प्रार्थना को। 3 घंटे हम दोनों माँ बेटी को बैठे बैठे हो गए थे। तो 3 घंटे तक लगातार मैं उसको राइटिंग और रीडिंग पूरा करवाती रही। पंक्चुएशन वगैरह पर ज्यादा ध्यान दिया, और स्टार्ट टू एंडिंग वर्ड, स्टार्ट टू एंडिंग साउंड, स्टार्ट टू एंडिंग पंक्चुएशन सब अच्छे से मैंने करवाई। और क्योंकि प्रार्थना को क्या, कृष्णा सुबह स्कूल चले जाते हैं, ब्रेकफास्ट सुबह मॉर्निंग में ही रेडी हो जाता है, तो बस फिर ब्रेकफास्ट में भी हम लोगों का भी वही हो जाता है। फिर उसके बाद मुझे काफी टाइम मिल जाता है नहा धोकर अपनी पूजा पाठ करके फिर प्रार्थना को खूब अच्छे से स्टडी कराना। आज प्रार्थना बैठो, फिर प्रार्थना को अच्छे से स्टडी कराने में ना मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। फिर कृष्णा आता है, जो कुछ बचा हुआ होता है या कुछ पैटर्न वगैरह मुझे अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर वो कृष्णा से मैं पूछ लेती हूँ, डाउट सा क्लियर हो जाता है एकदम। या फिर अपना गूगल से सर्च करके कुछ अपना जो भी होते हैं हो जाती है, कुछ चीजें आ जाती हैं। अब कृष्णा के टाइम में और प्रार्थना के टाइम में तो स्टडीज में बहुत मतलब कहना चाहिए अंतर आ गया है, और इंडिया के और यहाँ में भी थोड़ा सा पैटर्न में भी अंतर है। और दूसरी बात यह है कि अगर ऑनलाइन स्टडी हो तो फिर भी बहुत हेल्पफुल हो जाती है। टीचर्स हमने ऑनलाइन करती रहती है और हम लोग देखते रहते हैं। कुछ समझ में नहीं आता तो एटलीस्ट हम टीचर से ईमेलिंग करके क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ये तो वाटर फ्रंट लर्निंग है, कोई टीचर नहीं हमको ईमेलिंग करके इस तरह से कुछ पूछ नहीं सकते। और तो बस उसमें तो पूरा सिलेबस दे दिया है, और एंड में ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन है, किसी में है किसी में नहीं है, तो वो पूरा क्लियर करना पड़ता है। तो बस खैर अभी तो फर्स्ट ग्रेड है तो इतना कुछ ऐसा है नहीं। ज्यादातर जो है सोशल स्टडी है और आपका ये साइंस है, तो वो सब जो है वो सब मतलब एक तरीके से मैं रीड कर लूं, प्रार्थना रीड कर ले, कुछ अंडरस्टैंड हो जाए। कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स रहते हैं, जैसे वोकैबुलरी रहती है तो वो वर्ड्स उसको समझाने होते हैं। तो बस धीरे धीरे अपना जो है कोर्स आगे चल रहा है। तो मुझे अभी पेंडिंग जो कोर्स बचा हुआ है वो थोड़ा सा कंप्लीट करके, और अब ये 3 वीक में मतलब एटलीस्ट मुझे 3 वीक में सारे सब्जेक्ट का पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करना है।
तो बस अभी बाहर से वॉक करके आए हैं। प्रद्युम्न जी में पहले तो मैं अकेली चली गई थी, 1 घंटा मैं करके आई, बड़ा भारी भारी सा होता। आज दिन में मैं लेट भी गई, नींद नहीं आई, लेकिन उठा नहीं जा रहा था। मौसम ना बहुत चेंज हो गया और बहुत बातें हो गई हैं। आज कुछ खास ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि फिर पूजा के बाद फिर मैं प्रार्थना को पढ़ाने के लिए बैठ गई। 3 घंटे हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने खाना भी दिन में बताया था, सुबह मैंने थोड़ी थोड़ी सब्जी रखी थी, तो फिर मैंने बस 2:30 बजे 2:30 के अराउंड मैंने बस चपाती बना के रख दी थी और खाया नहीं। फिर जब खाया, जब कृष्णा आया स्कूल से, नहाया, वो चेंज वेंज करा, उसने भी 4 o'clock हम सबने लंच खाया। मैंने तो नहीं खाया इतना ज्यादा क्योंकि मैंने कुछ और ही खा लिया था, और प्रार्थना ने भी नहीं खाया, उसने भी कुछ और ही खा लिया था। तो बस हमने लंच नहीं किया और आज तो डिनर भी नहीं हुआ। आज डिनर में मैंने आपको दिखाया, चने बस बॉईल करके थोड़ा सा उसमें जुकीनी ऐड करके, एक्चुअली येलो स्क्वैश उसमें ऐड की और बस उसको थोड़ा सा सॉटे किया, रेडी कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई और बातों के साथ। चलिए फिर प्रार्थना, बाय बाय।